घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 16 महीने के बाद यह सीधी मुलाकात है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया और भारत की नजर है। सवाल यह है कि बातचीत क्या होगी, लेकिन इस बीच एक पॉलिटिक्स देश में चल रही। विपक्ष नसदबने की बातचीत कर रहा, विपक्ष सवाल उठा रहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी तनकर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने देश की बात रखेंगे। तो सवाल है कि क्या विपक्ष के नैरेटिव से इस देश की विदेश नीति तय होगी। आप रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट। सोलह महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मिल रहे हैं। दुनिया भर की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। इस मुलाकात में ट्रेड डील पर बात हो सकती है, नाविकों की मौत का मुद्दा उठा सकते हैं, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हो सकती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो सकती है, अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। कल इसका ट्रेलर भी पीएम मोदी ने दे दिया, जब G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की मौत का जिक्र करते हुए कहा, भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल ट्रेड के जरिए सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सी फेयरर्स बिना भय के अपना कार्य कर सके। एक और मोदी देश के लिए ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी घरेलू सियासत से ग्लोबल डिप्लोमेसी तय करने की कोशिश में है। झपियां गलबैयां दिखाई जाएंगी, माय फ्रेंड ट्रंप कहा जाएगा, हमारी कितनी केमिस्ट्री है वो बताई जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? ट्रंप को आज आप साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए। ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी मिसाइल दाग के। उनको साफ साफ 140 करोड़ भारत के लोगों का संदेश दे दीजिए कि भारत के लोग बहुत नाराज हैं। भारत एक महान देश है, एक शक्तिशाली देश है। भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और जहां कांग्रेस ट्रंप का नाम लेकर मोदी पर निशाना साध रही, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद में 23 तारीख को ट्रंप एवेन्यू के नाम से रोड का उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है। This clearly shows the hypocrisy within the Congress party. One of the face says something else, and other part of the face says something else. Actually, whatever they have to say, they oppose Prime Minister Modi, and Donald Trump is just excuse for them. ऐसे में सवाल उठा है, क्या विपक्षी दलों की घरेलू सियासत से भारत की विदेश नीति तय होगी? क्या ट्रंप का नाम लेकर कोसना सिर्फ बहाना, असल में मोदी ही विपक्ष का निशाना? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजू सेठ जी, पूर्व एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ेंगी। निगत अब्बास, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रही हैं अब से थोड़ी देर में। अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे। सतीश के सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश के सिंह सर, पहला सवाल आपसे कि इस तरीके की सियासत मुलाकात से पहले क्या आपको लगता है कि यहां की सियासत से अब तय किया जाए कि इस देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए? ये पहली बात तो यही है कि हम लोग यहाँ कई पार्टियों का नाम मिटाने में लगे हुए हैं और अमेरिका वाले भारत का नाम मिटाने में लगे हुए, और उसका ट्रंप जो है सदर है। आपको पता चला होगा कि अब 18 में नाम डाला था और उसका नाम मिटा दिया, पैसिफिक एशियन हो गया। दूसरी बात है, सियासत छोड़ दीजिए, घरेलू बात यह है कि ये जो युद्ध कर रहा है वो भारत के साथ, वो सबसे पहले युद्ध किया भारत के खिलाफ 1.5 साल पहले से युद्ध किया हुआ है ट्रंप, और हम लोग बहुत झुके हैं। तीसरी बात है कि आपको ये समझना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिल गए हैं, ये मिल चुके हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना हमारे हित में है। तो क्या करें? हमारे साथ क्या करें? ट्रंप से मिले, हाथ ना मिलाएं, आमने सामने बैठकर बातचीत ना करें? नहीं, बातचीत करे तो जरा तन के करे ना। आपने ही तो अभी कहा हमारे नाभिक भी मारे, हाँ। हमारा सीज फायर भी अनाउंस करे। तो आपको क्यों लग रहा है सर कि ये तनकर बातचीत नहीं होगी? 18-0 वाला। सतीश जी, आपको क्यों लग रहा है कि तनकर बातचीत नहीं होगी?
अरे देखिए ना, लगातार ये हो रहा है। नाविकों के मामले में उसका रवैया देखिए, सीज फायर को लेकर रवैया देखिए, ट्रेड डील को लेकर के उसका रवैया देखिए, और आप तेल के थानेदारी में वो लाइसेंस हमें देता है। नहीं तो हमारा रवैया क्या रहा सतीश जी? आप कह रहे हैं कि नाविकों की मौत में, आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर के मसले में आप रवैया अमेरिका का देख लीजिए, तो भारत क्या किया? जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? ट्रंप साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब हमको कबूल है कि भारत बनकर खड़ा हुआ है। क्या किया? आप पिछले 1.5 साल से भारत को झुका हुआ देख रहे हैं क्या? भारत ने क्या किया यही तो बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं सर आपसे, आप पिछले 1.5 साल से क्या भारत को झुका हुआ महसूस कर रहे हैं ट्रंप के आगे, अमेरिका के सामने? एक बयान जयशंकर जी का आया, उन्होंने कहा कि ये तो कभी हमें कहते हैं तेल खरीदो, इन्होंने ही कहा था तेल खरीदने के लिए। तो हमको लगता है कि थोड़ा तनना पड़ेगा। अमेरिका जितना हम लोग मजबूत मानते मैं थे, पूछ तो रहा हूं, क्यों आपको लग रहा है कि भारत तना हुआ नहीं है? बीच में मत काटिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। मैं नहीं काट रहा हूं सर, मैंने तो सोचा था आप कोई विश्लेषण देंगे। निगत अभी जुड़ रही हैं आप, निगत के स्टैंड पर आप पूरी तरीके से इस वाली लाइन पर आपने बातचीत करनी शुरू कर दी। क्यों भारत झुका हुआ लगा 1.5 साल से? कर रहा हूं मैं, ये 1 साल से ही बात कर रहा हूं। हाँ। हम दूसरी पार्टियों को नहीं देखते ना, हम एंकरों को देखते हैं, जब हमसे देश का हित देखते हैं बस। तो यहां हम देश का हित नहीं देख रहे हैं, हम अहित जा रहे हैं देश का। देखिए और देखिए, आप भी देख रहे हैं, आप भी और देखिए। नहीं सर, हम देख रहे हैं, और जितनी सबकी कैपेसिटी है देख रहा है। आप मेरे देखने को अगर कमतर आंक रहे हैं तो सर ये मेरी गलती नहीं है। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो और आपको झुकाएगा, ये जान ली। ठीक है आरपी सिंह, सतीश जी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, जितना कॉम्प्रोमाइज होंगे उतना झुकेंगे। नहीं, पहले बात तो मैं सोचता था सतीश जी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और थोड़ा रिसर्च वगैरह अच्छी करते हैं। सतीश जी, कहीं पर भी कभी भी रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं हुआ, आपकी जानकारी है? जरा रिसर्च टीम को बोलिए, आपको जानकारी पुख्ता कर देगा। पहले कोई इसी बात से शुरू करते हैं। दूसरी बात, आपको हिलरी क्लिंटन को बयान याद है जब ईरान से तेल लेने के लिए मना कर दिया था कि ईरान से तेल नहीं लेना, और तुरंत के तुरंत पूछ अंदर होगी तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। वह भी याद है जब इजराइल ने अपना सैटेलाइट छोड़ा था ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए, और हमारे यहाँ से छोड़ा गया था वो ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए, इजराइल ने सैटेलाइट छोड़ा था, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा। और वो दिन कैसे भूल गए कि पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान तो आतंक से प्रताड़ित देश है। 26/11 के बाद शर्म अल शेख में जाकर शर्मिंदा किए देश को। यहाँ तो ओपनली हर बार कहा कि किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं हुआ। ये युद्ध विराम हमारे पाकिस्तान हमारे पास आया था, तब हमने उसके आधार पर युद्ध विराम किया। ये पार्लियामेंट में कहा, आपको नहीं सुनाई देता, उसका कोई इलाज नहीं। अब उसमें आप कहते नहीं इसका नाम ऐसे हो तो यहाँ नाम जुड़े, वही कूटनीति इस प्रकार से नहीं चलती। दूसरी बात, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, विदेश मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि भैया ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, इसको हमारे यहाँ कहते हैं उसको रिमांड किया गया उनके लोगों के यहाँ बुलाकर। तो इससे अधिक कूटनीति में हो नहीं सकता। ये थोड़ा कि उनके हम कहेंगे नहीं अपने नाविक राव उनको हम गोली मारेंगे, ये तो चलता नहीं कूटनीति में। हमको संबंध बनाने भी हैं, और कूटनीति डायनेमिक रहती है, कैसे कभी किस प्रकार की स्थिति बनेगी उस हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, उस हिसाब से फैसले किए जाते हैं। परंतु किसी भी कीमत पे मोदी जी ने देश हित को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने अभी डील की बात करी, कोई डील का पेपर आपके पास है? कोई डील का स्ट्रक्चर आपके पास है? आप डील की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोई डील अभी साइन ही नहीं हुई। परंतु नहीं डील होगी जी, किसानों का अहित हो रहा है, तो ये MSME का अहित हो रहा है। अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीज़ें अपनी तरफ से बनाकर बोलने को लाभ नहीं, और एक एजेंडा और एक एजेंडे के अनुसार काम करने को कोई लाभ नहीं। जब चीज़ें तथ्यों के आधार पर बात करें तो ठीक रहेगा, और आपके तथ्य हो तो जरूर आप बहस करिए। ठीक है, तो सिर्फ ठीक है सतीश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए, फिर मैं निगत आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, मैं आरपी सिंह जी की मजबूरी समझता हूं, लेकिन इससे देश का हित नहीं होगा आपके बोलने से। बात यह है कि 18-0 का एक माला पहनाने का ट्रेड डील का तो पहले ही से प्रारूप आया था, है ना। सीधे कह देते कुछ नहीं मानेंगे, है ना। अमेरिका के खिलाफ भारत पहले भी तन के खड़ा हुआ है आरपी सिंह जी, और अगर आप ज्यादा उसको आरती दिखाएंगे ना तो आपको झुका। मैंने अभी बताया ना आपको, हिलरी क्लिंटन की एक फटकार लगी थी और आपके सबसे प्रिय नेता की पूछ अंदर हो गई थी, और हिलरी क्लिंटन के कहने पर ही इजराइल को सैटेलाइट लॉन्च करने का मौका दिया था। स्पाई नजर रखने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था। अरे रखा होगा, लेकिन पहले खड़ा भी हुए हैं तन के।
पहले ठीक। खड़े भी हुए हैं। नहीं नहीं सर, ठीक कौन है। सा खड़ा हुआ? तनके बता दो दिया, तनके कितना खड़े हुए बता दो दिया मैंने आपको। यहाँ तो स्पष्टता से कहा कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई युद्ध विराम का कोई मामला अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं, दुनिया का किसी देश का कुछ लेना देना नहीं। ये दो देशों के बीच की बात थी, पाकिस्तान हमारे पास आया था, ये स्पष्टता से लोकसभा में कहा गया। परंतु आपको नहीं सुनना, आपको तो अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। आपको जो कहा गया, जो आपको लिख कर आ गया, उसको अपने रख कर बोलना है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो कि सीज फायर का जो इंफॉर्मेशन, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। आप कृपा करके, मैं चाहता हूँ राकेश जी इनको नहीं ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। सतीश सर, ट्रंप ने कह दिया सीज फायर की बात, तो उन्होंने ही करा दिया, ये मान लीजिए सर। ये एक पत्रकार का विश्लेषण हो सकता है, लोगों को ये नेता का विश्लेषण ज्यादा लगने लगता है। ये हमारे ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। 7.7 की रेट से हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर ग्रो किया है, अगर ये आपके हिसाब से डेड है तो फिर मैं क्या करूं सर? अगर आज भी आईएमएफ के डेटा में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आप इसको भी मान लीजिए डेड वाले हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से, तो मैं क्या कर सकता हूं सर? ये मेरी दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं ये पत्रकार का विश्लेषण फिर नहीं हो जाता है कि आप डेटा कहीं छोड़ दीजिए और नेता की तरह बात करने लगी है। ट्रंप बदमाश है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, निगत अब्बास, आपकी पार्टी की नेता ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी की मंशा यह है कि हाथ ना मिलाया जाए ट्रंप से। राकेश जी, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके व्यूअर्स को पता भी है और मैं दोबारा इसको रीट्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत के 3 नाविकों की यूएस ने हत्या कर दी, जिनके नाम थे आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश। पर फिर भी भगवान जाने क्यों कि G7 से उनके नाम गायब थे, अमेरिका का नाम गायब था, माफी की मांग गायब थी, आलोचना गायब थी, जवाबदेही गायब थी। माने G7 में प्रधानमंत्री हाथ तो मिला रहे थे, पर इस मुद्दे पर 56 इंच वाले मोदी जी का आवाज ही उनकी गायब थी। आज सवाल ये है राकेश जी कि क्या 3 भारतीयों के जीवन की कोई भी अहमियत नरेंद्र मोदी जी की आंखों में नहीं है? क्योंकि G7 में जो चिंता मोदी जी जता रहे थे वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स की और मेलोडी की जता रहे थे। पता नहीं राकेश जी, ये दोस्ती मुझे समझ नहीं आती, जिस दोस्ती में यूएस चाबुक चला देता है और इंडिया को कह देता है कि रशिया से तेल खरीदिए तो हम तेल खरीद लेते हैं। मतलब यूएस चाबुक चलाएगा, कहेगा रूस से तेल मत खरीदो तो हम तेल बंद कर देते हैं। ये भी दोस्ती राकेश भाई समझ नहीं आ रही। अभी यूएस पैसिफिक कमांडो ने भारत का गलत नक्शा जारी करने की जुर्रत करी है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया और पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। मतलब ऐसे दोस्त हो उससे बेहतर तो यह है कि दुश्मन वह हम लोग पाल लें। बड़ी अजीब सी बात है। देश तो मैं कहती हूँ कि मोदी जी चला रहे हैं राकेश जी, लेकिन मोदी जी को ना ट्रंप चला रहे हैं और मोदी जी देश की चिंता कर नहीं रहे। देश आज सही हाथों में नहीं है, क्योंकि मैडम सुनिए, मांगूंगी मेरी बात हाँ लीजिए 10 सेकंड। अगर आज देश सही हाथों में होता तो शिक्षा मंत्री की जेब से पेपर जो नीट का था वो गायब ना होता। अगर आज देश सही हाथों में होता तो इथेनॉल डाल के गाड़ियों मैडम सुनिए, अभी ये शिक्षा वाले पर डिबेट किसी और दिन कर लेंगे, अभी एजुकेशन वाले पर डिबेट किसी और दिन कर लेंगे। निगत जी, सवाल तो फिर यह भी पूछा जाएगा, वरना डिबेट डिरेल हो जाएगी, कि राहुल गांधी रुक ही जाते, रीनीट हो जाती, उसके बाद छात्रों के बीच जाते, क्या इससे छात्रों का दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा? नहीं ठीक है, वो कर लेंगे चर्चा, वो कल परसों में चर्चा कर लेंगे। आज ये मुलाकात पर कंसंट्रेट करते हैं, आज इस मुलाकात पर निगत कंसंट्रेट कर लेते हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात राकेश भाई, मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं राहुल गांधी जी रुक जाते, अरे मोदी जी रुक जाए ना और इस्तीफा दिलवाए धर्मेंद्र प्रधान का। कौन लेगा उन बच्चों की जिम्मेदारी जिन्होंने नहीं ठीक है मैडम, आप ये चाह रहे हैं कि मोदी ट्रंप की मुलाकात ना हो, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। इससे पहले बच्चों ने आत्महत्या कर ली राकेश भाई, उनके माता पिता को आप मैं देश के प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? देश के नागरिक हैं आप और मैं, हमसे भी तो सवाल पूछा जाएगा। ठीक बात है कि क्या बच्चों का हक नहीं है उनकी आवाज उठाई जाए? ठीक बात है, ठीक बात है। उन श्रद्धालुओं का अधिकार नहीं है जिन्होंने चंदा दिया? ठीक है निगत, ठीक है। अब सुनिए, मैं जरा मंजू सेठ जी को लाता हूं डिबेट में। निगत सुनिए, जनता का क्या बात कर रहे हैं राकेश भाई? ठीक है निगत जी सुनिए, छात्रों की मौत हुई है, छात्रों ने सुसाइड की है, वो संवेदनाएं हैं और निश्चित तौर पर वो मुद्दा है निगत अब्बास। मैं उससे आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मोदी ट्रंप की मुलाकात पर चर्चा हो रही है, कल उस पर चर्चा कर लेंगे। राहुल गांधी का है ना कार्यक्रम शाम में, कल उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब मंजू सेठ जी मुझे एक बात बताइए, अगर G7 के मंच से सेशन से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि भारतीय नाविकों की मौत हो गई, ये बहुत दुखद है और ये नहीं होना चाहिए, तो क्या ये विरोध जताना नहीं हुआ? MEA अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि भाई
हमने विरोध दर्ज कराया है, तो क्या यह विरोध दर्ज कराना नहीं हुआ, या फिर विरोध उस तरीके से दर्ज कराया जाए जैसा निगत अब्बास चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा राकेश जी। ये डिप्लोमेटिकली हम ऐसे ही बोल सकते हैं। पब्लिकली हम एक एक का नाम लेके और ये करके G7 के मंच पे कोई मतलब नहीं है बोलने का। बिल्कुल जब प्राइवेटली 1-to-1 होगा तब शायद नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन पब्लिकली तो नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं। और हमने अपने कन्वे कर दिया बड़ा क्लियरली, और G7 के मंच पे भी बोल दिया है कि नाविकों को सेफगार्ड किया जाए, मैरिटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंडियंस और जो सिविलियंस हैं जो इसमें बिल्कुल, और जैसे हमने देखा कि उसकी भी बात की गई, जो सारे गल्फ के कंट्रीज में इन्होंने टारगेट किया इरान ने, तो दोनों तरफ को उन्होंने मैसेज दिया है कि जो पीस और जो पीस के लिए सिर्फ आप नेगोशिएशंस करिए, डायलॉग करिए, और इस किस्म के जो आप लोग एक अटैक जो कर रहे हैं नॉन कॉम्बैटेंट्स को और सिविलियंस को और नाविकों को, एक ये बिल्कुल गलत है। ये क्लियर मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है उनके लिए, दोनों साइड्स के लिए, कि ये जो टारगेटिंग चल रही है अनथॉट, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और इससे हमने बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दे दिया। आई थिंक उसके बियॉन्ड 1-to-1 मीटिंग में जो होगा तो होगा, हम उसमें जरूर वो करेंगे, कन्वे करेंगे कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमने कन्वे भी किया है। निगत जी, समझ में आया मंजू सेठ की बात? सॉरी, नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई नहीं दिया? राकेश जी बड़ी अच्छी बात होती है, मतलब मैं तो समझ नहीं पाती कि आप इधर उधर की बातें हम तो कर लेते हैं, इधर उधर की चीजें हम बता देते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है वो हम सामने नहीं रखते। मुझे बताइए, G7 का बहुत अच्छा मंच नहीं था जहां पे आप जाकर बता सकते थे, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप बोल सकते थे कि मेरे भारत के नाविकों की हत्या की गई और हम इस पर आपत्ति जताते हैं। क्या कहा जयशंकर साहब ने, क्या कहा मोदी जी ने, मुझे ये बताइए। आपने जाकर कहा कि कुछ सिविलियंस को जान भी गंवानी पड़ गई। अरे नहीं भैया, इट्स नॉट दैट इजी, सॉरी, इट्स नॉट दैट सिंपल। 3 नाविकों की अगर हत्या कर दी जाती है इंटरनेशनल वाटर्स में, दैट इज इलीगल, that may be considered as an act of war, at least आप मैडम प्लीज, मैं आपको करेक्ट कर दूं। निगत अब्बास जी 1 मिनट रुक जाइए मैडम, प्लीज रुक जाइए, मैं आप ही के पास हूं। सुनिए, मिसकोट किसी को नहीं करते हैं, मिसकोट किसी को नहीं करते हैं। निगत अब्बास जी सुन लीजिए, भारत के नक्शे में मैं फैक्ट चेक ही कर रहा हूं। मुझे बताइए। निगत अब्बास जी, मैं फैक्ट चेक ही कर रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं। एक फैक्ट सुन लीजिए, भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में जो बात कही है उसको मैं सीधे से कोट अनकोट कर देता हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। यह भारत का नाम नहीं लिया गया, या आपने यह पढ़ा नहीं? आप राकेश भाई, हाँ। बहुत, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम इस डिफेंसिव मोड में क्यों चले गए। नहीं, मैं डिफेंसिव मोड में नहीं हूं। आपने कहा भारत का, मैं बिल्कुल डिफेंसिव मोड में नहीं हूं। इंटरनेशनल वाटर्स में थे, हमारी जिम्मेदारी, दायित्व बढ़ता है ना, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। सिविलियंस की बात यहाँ पर सिर्फ नहीं हो रही है, और सिविलियंस का अगर मुद्दा उठाना तो उठाइए ना। आप पीओके का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? नाविक सिविलियंस नहीं है, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखवा दिया नक्शे में। कौन सी एक एक करके आगे बढ़ते हैं निगत अब्बास जी, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आपने कहा भारत के लोगों की जान गई, ये नहीं कहा गया, दुनिया में लोगों की जान गई ये कहा गया। पाकिस्तान का अभिन्न अंग दिखाया है और जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग दिखाया है। कैसी बात करें, अभी G7 हुआ है, आज ही ट्वीट आया है, जारी की गई है वो नक्शा। आपको आप बताइए राकेश भाई, एक भारतीय होने के नाते क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है, कौन इनकार करेगा? अगर है तो आज G7 के बाद, अगर G7 में अपनी इमेजिनरी लाख मोदी जी दिखा देते ट्रंप को, तो आज यूएस पैसिफिक कमांडो की हिम्मत जरूरत ना होती जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाने की। ठीक है, आरपी सिंह रिप्लाई करिए, फिर मैं आ रहा हूं अनमोल भाई आपके पास। धारा 370-35 को हटाने की बात तो हमने की, हटाया हमने, इन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि, इन्होंने तो उल्टा कहा कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये वापस आएंगे, धारा 370-35 से वापस लागू करेंगे। ये बात करते हैं कश्मीर की। इनके रहते हुए 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, वहां से उनका पलायन हुआ, तब तक तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और ये अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर बिल्कुल ठोक कर कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। इनके समय में पीओके था, हमने उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहना शुरू किया और हमने उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर घोषित किया।
ये अमित शाह जी ने पटल पे बोला है और ये स्टेटेड पॉलिसी है भारत की, और उसमें अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की उसको उसकी चिंता की जाएगी। इसमें ये तो नहीं की चिंता नहीं की जाएगी। तो कौन बोल रहा है जिससे 26/11 के बाद जब फली मेजर साहब ने कहा कि हमको छूट दो हमला करने की, तो पूछ अंदर हो गई, तब नहीं हिम्मत हुई ये कहने की नहीं फली मेजर साहब आप एयरफोर्स के चीफ हैं, आप कह रहे हो तो हमला करो जाकर। किसने फिर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किसने किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किसने किया, ऑपरेशन सिंदूर का उपहास किसने उड़ाया? कैसे बोल सकते हैं? असल में कौन आदमी कौन निकट आवाज कृपा कर थोड़ा सा शीशा देख कर आया करें बोलने से पहले। नहीं ठीक है, शीशा देखने का क्या मतलब होता है? ठीक है अनमोल भाई, क्यों आप लोगों को भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कि अपने बारे में हाँ ठीक है इन्होंने क्या क्या किया इनके रहते हुए? कमेंट की उम्मीद नहीं थी, पर पता है मुझे मोदी जी का असर धीरे धीरे सारे प्रवक्ताओं पर भी पड़ रहा है, सीनियर प्रवक्ताओं पर भी पड़ रहा है। आरपी भाई आपसे इतनी नहीं आपसे भी मुझे ये उम्मीद थी बेटा कि आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे। शीशा मैं भी देखती हूँ, आप भी देख लीजिएगा, मैं सोचता था कि आप पढ़े लिखे लोग शायद बीजेपी को आईना दिख जाए, अगर आप दिखे तो आपके थ्रू शायद भारतीय जनता पार्टी किया जाता है। ठीक है निगत वो शीशे निगत एक बात मैं कह दूं, और धर्मेंद्र प्रधान को जो पेपर लीक करा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी को जिनकी वजह से फाइनेंस का बट्टाधार हो चुका है, वो भी शायद उनको भी आईना दिख जाए, आप ही देख लीजिएगा। ठीक है निगत अब्बास वो शीशे वाली बात का मैंने भी विरोध कर दिया। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं निगत जी बिल्कुल ठीक है, जो कहा जाता है कि आईना देखें, शीशे वाले शब्द का जिस पर आपका विरोध था वो मैंने भी विरोध कर दिया, वो मैंने भी विरोध कर दिया। और लीक ना होता, बच्चे आत्महत्या ना कर रहे होते, जीडीपी गिर ना रही होती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ना रही होती, तो शीशा देख कर आती। ठीक शीशे वाली बात का मैंने भी विरोध कर दिया। निगत आगे बढ़ते हैं अनमोल भाई, शीशा देख कर रहिए जीडीपी की। अनमोल भाई क्यों आप लोगों को भी लग रहा है कि भारत अपनी बात नहीं रखेगा ट्रंप के सामने? आप लोगों ने खुद अज्यूम कर दिया, मतलब कुछ भी बोलना है। देखिए पांडे जी, हमने अज्यूम नहीं किया, हमारे सामने जो है तथ्य हैं बहुत सारे। अच्छा। जब भारतीयों को हथकड़ियां बांधकर बेड़ियां बांधकर हमारे देश भेजा गया अमेरिका से, तो देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। जब इंडो यूएस डील साइन की गई, किसानों का डेथ वारंट साइन किया गया, जब संसद में जश्न मनाया गया उस डील का पहले दिन, तब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। जब ट्रंप ने भारत को बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में बोला हूं तो बताएं, या तो मुझे आप बता दीजिएगा जब बोलना हो। कृपा करके पांडे जी जब बोलना हो तो बता दीजिएगा, मैं चुप हूं। अच्छा ठीक है आरपी सिंह एक बार बोलने दीजिए फिर आता हूं सर। आरपी सिंह आपने काउंटर किया, कुछ वो गलत बोल रहे थे, एक बार बोलने दीजिए। और अनमोल ये बताते चलिएगा आप कौन से डील साइन होने की बात कर रहे हैं? मैं वो डील साइन होने की बात कर रहा हूं जिसका जश्न संसद में मनाया गया प्रधानमंत्री द्वारा, जिसके लिए बहुत सारे इंटरव्यू किए गए। नाम लीजिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडो यूएस ट्रेड डील जिसकी बात हुई थी, और आप कहां साइन हुई है भाई? आपने भी किस चीज का जश्न मना रहे थे? ट्रेड डील ही फाइनल नहीं हुई और साइन हो गई। किस चीज का जश्न मना रहे थे वो? जश्न किस चीज का मना रहे थे वो? अब पहले एक तो तय कर लीजिए कि आपको जश्न पर बातचीत करनी है, ट्रेड डील फाइनल होने पर बातचीत करनी है। कौन सी ट्रेड डील फाइनल हुई है दिखाइए। जश्न किस चीज का मनाया जा रहा था फिर ये बताइए। आरपी सिंह बताएंगे, मैं तो फैक्ट पूछ रहा हूं कौन सी ट्रेड डील साइन हुई। ये ट्रेड डील कौन सी साइन हुई है बताइए। झूठ में किस चीज का जश्न मनाया जा रहा था? कौन सी साइन हुई? संसद में किस चीज का जश्न मनाया जा रहा था? सोरोस के बिहार पर आकर एजेंडा पढ़ना छोड़ो, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। कौन सी ट्रेड डील साइन हुई है बताइए। मना रहे थे संसद में खड़े होकर तुम्हारे मंत्री, जश्न मना रहे थे तुम लोग संसद में। कौन सा संसद में कौन से जश्न की बात कर रहे हो आप? भारत के ही प्रधानमंत्री थे ना वो। अपनी बात पूरी कर लूं। जब ट्रंप ने भारत को नर्क बताया तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। जब भारत में 50% टैरिफ लगाया गया तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। नेता तो झूठ बोलते थे, प्रवक्ता भी झूठ बोलने लगे। सिंदूर में तो झूठों के सरदार है, परंतु आप ये तरीका नहीं है। ऐसा करो, इन्हें बुला लिया। आरपी सिंह बुला लिया। मैं आ रहा हूं, डिक्टेट मत करिए आपको बैठकर किस डिबेट को कैसे चलाना है। प्लीज रुक जाइए। अनमोल भाई आपने विरोध दर्ज करा, मैं आरपी सिंह को रोक रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। ये मत तय करिए कि इनको मत बुलाइए, मुझे ही बुला लीजिए, या मुझसे मत बुलवाइए। मैं हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं समाधान दे रहा हूं आपकी समस्या का, रुक जाइए। वहां से बैठकर कमांड मत दिया करिए, वहां से बैठकर कमांड मत दिया करिए, प्लीज रुक जाइए। आरपी सिंह प्लीज आप शांत रहेंगे, अभी अनमोल की बारी है। अगले अनमोल भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं डिक्टेट मत करिए, और मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता हूं, तो रुक जाइए। आपकी समस्या ठीक है कि आरपी सिंह आ रहे हैं बीच में, मैं रोककर आपको समय देता हूं। अगले 1 मिनट सिर्फ अनमोल पवार के, आप बोलिए।
जब ट्रंप ने बताया कि भारत नर्क है, तब देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, 25% एक बार, 25% एक बार, तब देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जब हमारे देश को यह निर्देश दिया गया अमेरिका द्वारा कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करें, आप ईरान से तेल खरीदना बंद करें, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बिल्कुल अपने पास लाने के जद में थे, उस समय पे हमने सीज फायर यूएस के कहने पे कबूल किया। ट्रंप ने 50 बार ऐसा कहा, तब देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। और अब हमारे 3 निर्दोष भारतीय मार दिए जाते हैं, तब देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। हमें ये नहीं चाहिए हमें कि जी हमने कह दिया कि हमारे 3 भारतीय मारे गए, ये ठीक नहीं है। अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए, माफी। और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश हित को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर ये देश हित को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता तो क्या होता है? और पांडे जी, आप बड़े वरिष्ठ और सम्मानीय पत्रकार हैं, अगर आपके डिबेट शो पे कोई भी पैनलिस्ट आके आपको सुबह शाम गाली दे, आपको कहे कि नहीं आपकी पत्रकारिता अच्छी नहीं है, आप ऐसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, तो आप कितने दिन उसे बुलाएंगे? सर सुनिए, तो कहेंगे ना उसे। सुनिए अनमोल भाई, इसका जवाब एक लाइन में लीजिए। सुनिए सर, सुनिए, मैं यहां पर नेताओं को नेतागिरी नहीं सिखाता हूं और कोई नेता आकर मुझे पत्रकारिता मत सिखाए। एक लाइन में हर बार कहता हूं, तो आप लोग अपना अपना काम करिए, वो किसी भी पार्टी के नेता हों। हमारे देश को कोई और देश ना सिखाए कि हमें। तो नहीं सिखा रहा है भाई। हमारे देश आप मुझे बताइए, क्या आपके पास फैक्ट है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? 3 नाविकों की मौत हुई, यूएस के एम्बेसडर को समन किया गया कि नहीं किया गया? G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की जान जाने की बात कही कि नहीं कही? और आज बैठक में क्या बातचीत होती है, इस पर कल चर्चा हो सकती है, बैठक के बाद बातचीत हो सकती है जब उस बैठक की जानकारी आए। इंटरिम ट्रेड डील की बातचीत सामने आई थी, आपने ऐसे प्रोपेगेट कर दिया अनमोल पवार की फाइनल ट्रेड डील आ गई है। आप मिसकोट कर रहे हैं देश को। संसद में इसे जो है सेलिब्रेट किया गया था पहले दिन, कि मास्टर स्ट्रोक लगा दिया मोदी जी ने। ना कहो तो मुझे गलत साबित करिए। तो भाई फाइनल ट्रेड डील नहीं हुई है अनमोल पवार, अभी भी बातचीत चल रही है। थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त करिए। एक इंटरिम ट्रेड डील की बातचीत आई थी, आप अगर नहीं इंटरिम और फाइनल में अंतर समझ सकते हैं तो सर थोड़ी समझ विकसित करिए, या कहिए सतीश जी से समझवा दूं, उनकी बात शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जश्न किस चीज का मना रहे थे, मैं पूछ रहा हूं। अरे वो तो जश्न काहे का मन रहा था, नहीं मन रहा था, वो आरपी सिंह ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि इंटरिम ट्रेड डील की बात थी, फाइनल ट्रेड डील नहीं हुई है, ये फैक्ट है, बात खत्म। जश्न मना लोगे, पहले लोगों को गुमराह कर दोगे, उसके बाद कहोगे जी कोई ट्रेड डील नहीं हुई। ठीक है, तो गुमराह तो आप भी कर रहे हैं, निगत अब्बास ये भी गुमराह करना है। हम तो ये बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की वजह से आज भारत पे 50% टैरिफ लगाया गया अमेरिका द्वारा। वो अकेले भारत पर ही लगा था, कर दिया। वो अकेले भारत पर ही लगा था ना अनमोल पवार। देश में किसी दुनिया में किसी और मुल्क पर तो 50% टैरिफ लगा नहीं था, और आज की डेट में आपके हिसाब से 50% ही टैरिफ है। आज की डेट में भी आपके हिसाब से 50% ही टैरिफ है। लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हाँ तो बिल्कुल है, आप सवाल उठाइए, लेकिन निगत अब्बास एक मिनट रुक जाइए अनमोल भाई। कूटनीति नहीं है, ठीक है अनमोल भाई, घुटने टेकना कूटनीति। अनमोल भाई प्लीज, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में तय कर लीजिए कि घुटने टेक दिया देश ने। आपके पॉलिटिकल नैरेटिव से देश की विदेश नीति नहीं तय होती है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और तब का विपक्ष रहा हो, या फिर आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और आज का विपक्ष है, तो विपक्ष के विरोध से देश की विदेश नीति नहीं तय होती है। तो रुक जाइए, जो सत्ता में जब भी बैठा रहता है वो तय करता है, और यही इस देश में परंपरा रही है। तो रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए निगत अब्बास, एक पॉलिटिकल एजम्पशन क्रिएट किया जा रहा है, साहब ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया, रूस से तेल नहीं खरीदा, घुटने ही टेक दिए, ट्रंप के सामने बोलेंगे ही क्या, यहां भी नैरेटिव सेट करेंगे। नहीं, नैरेटिव की बात ही नहीं है राकेश भाई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं है। अब आप बताइए, एक आम व्यक्ति की तरह सोचते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री मीलों दूर जाकर अपने दोस्त के लिए कहते हैं हाउडी मोदी, अपने दोस्त के लिए कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। ये तो दोस्ती करते हैं ना, झप्पियां आप आती है, दोस्ती में ही होता है, और अच्छी बात है। वो मित्रता हमें दिखती है टीवी पर, फोटो ऑप्स पे दिखती है, वो विश्व गुरु की मित्रता, और वो दिखनी भी चाहिए। पर अगर वो मित्रता दिख रही है तो उस मित्रता में अगर आप सिर्फ इमेजिन करिए, आप एग्जाम्पल ले लेते कि अगर यही हमला जो यूएस ने हमारे यानी भारतीय नाविकों पर करा, अगर भारत यूएस के नाविकों पर करता, तो क्या यूएस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट नोट बेचकर चुप हो जाता? ये उम्मीद आपको होगी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को होगी, हमें तो नहीं है। क्योंकि और जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश के नाविकों पर हमला हुआ है तो किसी भी देश को आवाज उठानी चाहिए, अरे आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए, आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, आपको
इस पर कड़ी निंदा करने से ज्यादा कुछ करना चाहिए, एक एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि बाकी किसी भी देश की निगत जी एक सवाल है, फिर आरपी सिंह उस पर जवाब देंगे। किसी भी सेलर की या किसी भी सिविलियन की भी हत्या करने। ठीक है निगत, अब्बास एक सवाल है, एक तो विपक्ष की भाषा से डिप्लोमेसी तय नहीं होती है, मंजू सेठ ने इसका एक उदाहरण दे दिया और ये बात आप लोग भी मानेंगी, शुरुआत में आप लोग सत्ता में रहेंगे, लेकिन मैं एक और फैक्ट देश के सामने रखना चाहता हूं और फैक्ट यह है कि आपके हिसाब से आज की डेट में ट्रंप भारत विरोधी हैं। सतीश सर ने भी कहा, अनमोल भाई भी कह रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं, है ना, ट्रंप भारत विरोधी। निगत अब्बास जी दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, आपके रूल्ड स्टेट हैदराबाद में आपके पार्टी के एक नेता रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं, ट्रंप के नाम पर रोड का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? 23 तारीख को यह कार्यक्रम है। ये सही है राकेश भाई, हर बार घुमाकर आप सवाल कांग्रेस पार्टी से कर लेते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं आरपी सिंह से भी जवाब दूंगा। आप विपक्ष से कर लेते हैं 12। नहीं राकेश भाई, एक मिनट, नहीं राकेश भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बियॉन्ड दिस व्हाट इज हैपनिंग। अगर आज भी हम इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे ना, तो सॉरी, गलती आपके और मेरे और जनता की जहनियत में है कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर हमें यह समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे ट्रंप, जूनियर ट्रंप की कंपनी में अंबानी जी का पैसा जा रहा है, अगर हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि कैसे वहां पर ट्रंप के सामने देश के प्रधानमंत्री को नतमस्तक होना पड़ रहा है, कैसे ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर देना हो रहा है, कैसे ट्रंप के कहने पर टैरिफ बढ़ा देना हो रहा है, और कैसे, मैं दोबारा कहूंगी, ट्रंप के कहने पर रशिया से तेल खरीदना। तो उन्हीं ट्रंप के नाम पर रोड क्यों हैदराबाद में? आप रेवंत रेड्डी जी पर पहुंच गए। आप नहीं सुनिए, ये गलत है तो आप बोल दीजिए गलत है, मैं अपने सवाल वापस ले लूंगा, आप बोल दीजिए खबर गलत है। नहीं सुनिए राकेश भाई, आई विल नॉट लेट यू डू दैट। अगर देश के प्रधानमंत्री हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार करते और करोड़ों रुपया उस जहाज में लगा देते जो जाता है उड़ के नतमस्तक होने ट्रंप के घर पर, व्हाइट हाउस में, तो सॉरी, आज सवाल देश के प्रधानमंत्री से होगा और पहले वो जवाब देंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। यहाँ पर जो हम ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, नहीं टोपी की बात ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट रखा था कि ट्रंप के नाम पर फैक्ट्स पर डिस्कशन करते, कुछ भी नहीं बोल देते कि ट्रंप के नाम तो ये अगर फैक्ट नहीं है तो मैं तो बोला निगत जी कि ये फैक्ट नहीं है तो आप बोल देती कि आपकी खबर गलत है। मैं तो सिंपल सा एक ऑप्शन दिया था, मैं बोल देता कि मैंने गलत खबर बोली। यूनिवर्सिटी का ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है निगत जी, ये बैठक अब से करीब आधे पौन घंटे बाद ये बैठक होने वाली है। बैठक में क्या बातचीत होती है, आपके हिसाब से मुद्दे उठते हैं नहीं उठते, उस पर चर्चा कर लेंगे।